राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। तो आपका स्वागत है एस्ट्रो ज्योति में। आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में पापांकुशा एकादशी कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय। तो आइए जानते हैं कि पापांकुशी एकादशी हिंदू धर्म में प्रमुख एकादशियों में से एक है, जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया व्रत, पूजा, दान, श्री हरि के नाम का जप करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, हर समस्या से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस वर्ष 2025 में पापांकुशा एकादशी दिन शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस बार उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को रखा जाएगा और पारण 4 अक्टूबर द्वादशी तिथि को किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी 2025 तिथि का शुभ मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी व्रत का दिन शुक्रवार 3 अक्टूबर का है। एकादशी तिथि प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 शाम 7:10 से होगी। एकादशी तिथि समाप्ति 3 अक्टूबर 2025 शाम 6:32 पर होगी। व्रत का पारण खोलने का समय 4 अक्टूबर 2025 सुबह 6:16 से लेकर सुबह 8:37 तक आप ये व्रत खोल सकते हैं। पापांकुशा एकादशी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, अपराध या गलत कार्य, और अंकुश हाथी को नियंत्रण करने वाला औजार है। इस एकादशी को करने से सभी पापों का नाश होता है और वो हर व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है। इसीलिए इसे पापों पर अंकुश लगाने वाला एकादशी कहा गया है। पूजन विधि। पापांकुशी एकादशी का व्रत दसवीं तिथि एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 10 अक्टूबर दसवीं तिथि से ही नियम चालू हो जाते हैं। दसवीं तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और जौ, मसूर, चना, चावल, उड़द, मूंग आदि अनाजों का सेवन न करें। पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले कपड़े धारण करें, वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और विष्णु की पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, धूप, दल, दीप, नवेद, फल, मिष्टान अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापांकुशा एकादशी का व्रत की कथा श्रवण करें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें, विष्णु भगवान का कीर्तन करें, साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विधिवत पूजा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन 4 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को भोजन, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा अवश्य दें। पापों से मुक्ति पाने के लिए मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी संचित या जाने अनजाने में किए हुए जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वह यमलोक के कष्टों से बच जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी व्रत करने वाले का अर्थ धन, समृद्धि और मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर दोनों प्रदान करती हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, जिससे यह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये सुनते हैं साथ ही पापांकुशा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पापांकुशी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का विस्तार से वर्ण सुना है।
अब आप कृपा करके मुझे आश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या व्रत का विधान है, क्या व्रत करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल एक एकादशी दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से फल प्राप्त होता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का नाश कर देने वाला है। तो एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करने चाहिए। विधिवत उनका पूजन करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगत में पापों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत के बारे में बताया। महर्षि अंगिरा ने कहे अनुसार उस बहेलिया ने इस व्रत को किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन और बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस चले गए। तो इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े कष्ट, पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। ये पापांकुशा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस तिथि का व्रत करने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को स्त्री पुरुष बालक कोई भी कर सकता। व्रत में श्रद्धा भाव से भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान को पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और सात्विक आहार लेकर आप व्रत को पूर्ण करें। भगवान के मंत्र, जागरण, कीर्तन, भजन जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी अवश्य जाप करना चाहिए, जिससे इस घर में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम विनी और न दूजा, प्रभु विनी और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जो इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, सभी दुख दर्द मिटते हैं। तो आप इस कथा को अवश्य सुने। यदि हमारी जानकारियां आपको पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हरि नारायण लिखना न भूलें।